अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। आज का हमारा चौथा लेक्चर है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर है। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम मैथमेटिकल फंक्शंस को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं और उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करवानी है, ठीक है। सो हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी कॉमन होता है हमारे प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमें ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पड़ती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करवाने की। ये हमारे पास कौन से होते हैं? बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ये हमारे पास 5 हैं। सबसे पहले प्लस। प्लस साइन आपको पता है ये क्या करेगा? किसी भी दो नंबर्स को आपस में ऐड करवाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखें। अगर मुझे 2 और 3 को ऐड करवाना है, मैं ऐसे लिखूंगी। आंसर मेरे पास क्या आएगा इसका? 5। फिर हमारे पास सेकेंड अर्थमेटिक ऑपरेटर है माइनस, सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होती है आपको पता है कि वैल्यूज़ को जो है ना हम माइनस करवाते हैं। अगर 5 में से 3 माइनस करवा रही हूँ, मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2। इसके लिए एटलीस्ट आपके पास दो ऑपरेंड्स होना लाजमी है। ऑपरेंड्स क्या है? सो हम ऑपरेंड्स जो होते हैं ना, इन वैल्यूज़ को कहते हैं जो कि हम इसको देते हैं। कोई भी फंक्शन हम करवाते हैं सो हम दो ऑपरेंड्स देते हैं और बीच में कोई, तो हम उसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर देते हैं। उसके बाद है थर्ड मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये वाली साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं इस साइन का इस्तेमाल करूँगी और मेरे पास आंसर क्या आएगा? 6। उसके बाद डिवाइड, जो हमारे पास यहाँ पर स्लैश की निशानी है ये हमारे को वैल्यूज़ को डिवाइड करके देगा। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमें किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए एटलीस्ट दो ऑपरेंड होना लाजमी है हमारे पास। अगर मुझे 6 डिवाइड बाई 3 करना है, हमारा आंसर क्या आएगा? 2। उसके अलावा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा सही से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मॉड्यूलस वहाँ से समझ कर आ सकते हैं। मॉड्यूलस मतलब 10 को मैंने 3 से मॉड्यूलस करवाया है, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 1। मैं इसका प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी सो उसमें आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देते हैं जो कि वैल्यू को चेंज कर देते हैं। हमारे लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो किस तरह से? सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर होता है हमारे पास, जो कि हमारी इसमें लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होती है ना, वो राइट में जब हम प्लस करवाएंगे कोई भी उसे वैल्यू, तो पहले वाले रिजल्ट को लेकर सेकंड वैल्यूज़ में प्लस करवाएंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, और लास्ट क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर देता है। आपको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रोग्राम में ये प्रॉपरली अच्छे से समझा दूंगी, वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? सो स्केप सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस टाइप के होते हैं। स्केप सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये हमारा सी आउट प्रिंट करके नहीं देता। इसके थ्रू हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि हमें न्यू लाइन लेनी है, बैक स्लैश का हमें इस्तेमाल करना है, कहीं पर हमें कैरेक्टर नहीं देना, या न्यू लाइन प्रिंट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मुझे कोई है ना उसमें स्पेस चाहिए, हॉरिजेंटल स्पेस चाहिए, तो मैं कौन सा स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करूँ? तो ये सारे स्केप सीक्वेंस हैं। सो लेट्स मूव ऑन द प्रोग्राम। अभी ये मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख दिया ताकि आप लोगों को मैं आसानी से समझा सकूं अच्छे तरीके से इसे। यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमारा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, हमने वो यहाँ तक हमने वो बनाया है। उसके मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं इंटीजर डेटा टाइप के। एक वेरिएबल का नाम मैंने ए दिया है, दूसरे को बी, और ए को मैंने वैल्यू कितनी स्टोर करवाई है? 10, और बी को मैंने स्टोर करवाई है 3। अब मुझे सबसे पहले कौन सा, ये एडिशन वाला मुझे ना करवाना है, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर लास्ट में मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगी। सो मैंने एक थर्ड वेरिएबल बनाया सम नाम का। उसमें मैंने क्या किया? ए और बी को स्टोर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम में मैंने क्या किया? ए और बी की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया, और उसके बीच में मैंने क्या? प्लस की साइन दी। प्लस मीन्स वो हमें एडिशन करके देगा उन वैल्यूज़ को। अब देखें यहाँ पर सम जो है ये थर्ड वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, और क्या करके देगा? ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड करके देगा। और फिर मैंने सी आउट करवाया है, उसके बाद मैंने सम को जो है ना सी आउट करवा दिया है। अब सम को सी आउट करवाने के बाद आप ये भी फिर से इंसर्शन ऑपरेटर्स देंगे और मुझे क्या बताएंगे यहाँ पर कि सम मुझे दो। यहाँ पर मैं इसमें बता रही हूँ कि क्या प्रिंट होकर आएगा? सम। डबल कोटेशन में आप जो लिखेंगे वो सेम चीज़ वैसे ही प्रिंट होकर आएगी। अगर आपको सम की वैल्यू प्रिंट करवानी, मतलब ए प्लस बी, हमारे पास आंसर आना चाहिए 13।
तो वो हम इधर सम को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हमारा 13 आएगा। सब्ट्रैक्शन में मैंने फिर से एक वेरिएबल दिया जिसको मैंने नाम दिया डिफरेंस का, और फिर ए और बी की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, माइनस करवा दिया आपस में। अब ये यहाँ पर फिर मैंने बताया कि सबसे पहले डबल कोटेशन में ये मुझे वहाँ पर बताएगा डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, तो वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या होनी चाहिए डिफरेंस की वैल्यू। a माइनस बी 10-3 जब होगा तो हमारे पास आंसर हमारे पास 7 आना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ मैं, और कमेंट्स आपको याद होंगे कि ये चीज़ें जो हैं, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, एडिशन लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर नहीं आने वाली। क्यों नहीं होकर आएंगी, क्योंकि हमने कमेंट्स का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। यह हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए है। अब मुझे डिवीजन करवानी है, सो मैंने एक डिवीजन का नाम थर्ड वेरिएबल नाम दिया, उसे मैंने क्वेश्चन लिखा, और इसे इधर मैंने डबल क्यों इस्तेमाल किया, डबल भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, क्योंकि हमें अभी नहीं पता 10 को हम जब 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ऑफकोर्स इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो हमने तभी डबल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को फिर से कॉल करवा दिया, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमें दे देगा। उसके बाद a मॉड्यूलस b करके हमने रिमाइंडर निकलवाया है, और रिटर्न 0 ऑप्शनल होता है, आप लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी सही है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करती हूँ अपने कंप्यूटर में। ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम है। अब मैं इसे क्या करवाऊँगी, रन करवाऊँगी। अब मेरे पास आंसर क्या वही आ रहे हैं जो मैंने बताए थे आप लोगों को, सो हम चेक करते हैं। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या करवाया था, प्रिंट सम। पहला हमने क्या प्रिंट करवाया, ये देखिए यहाँ पर सम। तो सम की वैल्यू मैंने क्या दी थी, a प्लस बी 10 प्लस 3 क्या होगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह फिर हमने डिफरेंस मालूम करवाया था, डिफरेंस हमारे पास कितना था, तो 7। और फिर प्रोडक्ट जब हम a को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 × 3 30 होगा आंसर हमारे पास। फिर क्वेश्चन मीन्स वो हमारे को डिवाइड करके दे रहा है, हमने क्वेश्चन नाम रखा था वेरिएबल का। अब जब 10 को 3 से डिवाइड करवाएंगे, सो ऑफ कोर्स 10 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, उसका आंसर कुछ पॉइंट में ही आएगा, सो ये है 3.3333। और उसके बाद 10 का हम 3 से मॉड्यूलस करवा रहे हैं, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 1 ही बचेगा। 10 में 3 कितनी मरतबा आता है, 3 मरतबा आता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर 9 नंबर चले जाते हैं, लास्ट में क्या रह जाता है, 1। आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। अब सेकंड हमने क्या पढ़े थे, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका भी प्रोग्राम मैंने अपने पास बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने दो वेरिएबल सेम तरीके से मैंने दे दिया है कि ए को मैंने 10 दिया है, बी को मैंने 3 दिया है। और अब ये एक प्रोग्राम है जिसमें पहले मैंने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, फिर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलस। इसका आंसर क्या निकलता है, सो लेट्स सी। हमारा ये कौन सा प्रोग्राम है, हमारे पास प्रोग्राम नंबर 5। देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, आफ्टर एडिशन असाइनमेंट। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10। जब हमने उसको ऐड करवा दिया बी के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13। उसके अलावा फिर से हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और फिर देखा ए को जब हम बी से माइनस करवाएंगे, अब पहले वो ए और बी की वैल्यू क्या है, 13 हो चुकी है। ए की वैल्यू यहाँ पर 13 में से जब हम माइनस करेंगे 3 को, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा है कि ये पहले तो ए को मल्टीप्लाई करवाएगा, और जो आंसर आएगा वो देगा हमारे को। ए की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है, 10 है, ठीक है। ए की वैल्यू इधर 10 रह गई हमारे पास यहाँ पर। अब जब इसने मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ए को मल्टीप्लाई करवाया और फिर इक्वल टू किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 30, क्योंकि हम 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 30 आएगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी रह गई है, 30। अब ए को ये डिवाइड करवा रहा है बी से, तो 30 को जब हम 3 से डिवाइड कराएंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10। अब हमारे पास आंसर ए की जो वैल्यू है वो 10 रह गई है। अब हम जब 10 में से 3 का मॉड्यूलस करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी है, आप इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ क्या करता है, हमारी पहले एक वैल्यू को स्टोर करवाता है। इसमें क्या होगा, ए और बी हमने दो वैल्यूज़ दी,
अब वो ए की वैल्यू को पहले ऐड करवा रहा है बी में और फिर जो आंसर आ रहा है उसे ए डिक्लेयर कर रहा है और उसके बाद उसमें से ही चीज़ें जो है ना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उस जो ए की वैल्यू हमारे पास पहले वाली रह गई है ना उससे पहले वाली वो उसमें हमें करके देगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें कि मैंने एंडल का इस्तेमाल क्यों किया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंडल का इस्तेमाल किया है। सो एंडल जो होता है वो हमें एक न्यू लाइन की स्पेस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मुझे यहाँ तक मैंने एक लाइन लिख दी और अब मुझे क्या चाहिए, ये मैंने एक पूरी लाइन लिखी है, अब मुझे इस लाइन के बाद स्पेस एक न्यू लाइन पर मुझे सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है और इसमें फिर मैंने एंडल का इस्तेमाल किया है, तभी ये मेरी हर लाइन जो है न्यू लाइन पर प्रिंट होकर आई है। उसके बाद हमने स्केप सीक्वेंस। अब स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, तो इसका प्रोग्राम हम चेक करते हैं, इसका प्रोग्राम रन करवाते हैं। ये हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है, हम ये अपना 6th प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखें मैंने डबल स्लैश का इस्तेमाल किया है, तो ये क्या कर रहा है, मुझे एक स्लैश को कट करके और दूसरा स्लैश एन मुझे वैल्यू ला कर दे रहा है। ये स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसमें सिंगल स्लैश एन रखूँ तो ये मेरी वैल्यू कैसे प्रिंट करके देगा, हम वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए जब मैंने डबल स्लैश देकर एन दिया था, डबल स्लैश देकर जब मैंने एन दिया था तो वो क्या कर रहा था, एक स्लैश को कट कर रहा था और दूसरा स्लैश और एन वैसे ही रख रहा था। ठीक है, एक स्लैश खुद ब खुद कैंसिल हो जा रहा था उससे। अगर मैं एक न्यू लाइन के लिए स्पेस चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करूँगी, स्लैश एन रखूँगी तो वो मुझे न्यू लाइन पर भी प्रिंट करके दे सकता है ऐसे। अगर मैं स्लैश टी रखूँ यहाँ पर, सिर्फ डबल स्लैश नहीं करूँ, अब मैं इसको रन करवाऊँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर इसने हेलो और वर्ड के बीच में एक टेप का स्पेस दे दिया है। ठीक है, इस तरह से सारे स्केप सीक्वेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।